बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम हैदर अली रज़ा है। मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टास्क परफॉर्म करना है, हमने ER डायग्राम इम्प्लीमेंट करनी है कॉमसेट्स वा के स्पोर्ट इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने टूल यूज़ किया है उसका नाम ERD प्लस टूल है। और अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम का हम रफ सा स्नैरियो अपने पास क्रिएट करें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि एक इंचार्ज है जो कि मैनेज करता है स्पोर्ट इक्विपमेंट को, या स्पोर्ट इक्विपमेंट को वो इश्यू करेगा। और ऑब्वियसली बोरोवर बोरो करेंगे स्पोर्ट इक्विपमेंट को, और बोरोवर रिजर्व भी कर सकती हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट को। और भी इसी तरह के डिफरेंट फंक्शन हम आगे फर्दर ER डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। तो ER डायग्राम की तरफ चलती हैं। ER डायग्राम में जाने से पहले मैं इस विंडो का साइज इंक्रीज कर दूं ताकि सारी चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाएं और कोई इशू ना हो। सबसे पहले हम दो एंटिटीज लेंगे। एक एंटिटी इंचार्ज की होगी और दूसरी एंटिटी इक्विपमेंट्स की होगी, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैनेज का होगा। और इसी तरह ही इन एंटिटी को एंटिटी इंचार्ज और इक्विपमेंट, और ये जो रिलेशनशिप है मैनेज। अब इसमें हम जो एंटिटी है हमारे पास इंचार्ज, इसके एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे जिसमें इसका नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, इंचार्ज की आईडी आ जाएगी जो कि यूनिक होगी, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। और फिर हम इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे जो कि इक्विपमेंट आईडी जो कि यूनिक होगी, इक्विपमेंट नेम, लोकेशन और रिजर्व इक्विपमेंट्स होंगे। तो इनके एट्रीब्यूट्स हम डिक्लेयर करते हैं। एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने के बाद हम इन दोनों एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर देंगे। और इसके रिलेशनशिप की बात करते चलें तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, इंचार्ज मैनेज करेगा वन और मैनी इक्विपमेंट्स को, जबकि इक्विपमेंट इज मैनेज बाय वन एंड ओनली वन इंचार्ज। इसके बाद जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बात की थी कि बोरोवर बोरो करेगा इक्विपमेंट्स को, तो बोरोवर की एक एंटिटी बनाएंगे और बोरो रिलेशनशिप हो जाएगा और ये इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे हम। और फिर बोरोवर के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे जो कि बोरोवर आईडी होगा, यूनिक होना चाहिए, बोरोवर टाइप, बोरोवर कौन से टाइप के है, मतलब फैकल्टी है या स्टाफ है या स्टूडेंट है, बोरोवर का डिपार्टमेंट कौन से है और बोरोवर का नेम कौन से है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो बोरो करेगा वन और मैनी बोरोवर्स, और बोरोवर्स बोरो करेंगे वन और मैनी इक्विपमेंट्स। वन और मैनी इक्विपमेंट्स इसके लिए लेट्स सपोज अगर एक बोरोवर है वो बोरो करते हैं क्रिकेट की इक्विपमेंट्स, तो उसमें बैट आ जाएगा, बॉल आ जाएगा और उसका टेप। इसी तरह ही हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद इंचार्ज जो है वो इश्यू करेगा स्पोर्ट इक्विपमेंट को। इसी तरह ही हम फिर एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जो कि इश्यू का होगा, इंचार्ज इश्यू करेगा स्पोर्ट इक्विपमेंट को, इसलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। अब हम इश्यू के एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे। इश्यू के एट्रीब्यूट्स में इश्यू डेट, किस डेट में इश्यू हुआ था, इश्यू टाइम, किस टाइम में इश्यू हुआ था, उसका इक्विपमेंट्स, ड्यू डेट और बोरोवर का इंफॉर्मेशन जिसमें स्टोर करेंगे। और इस सिनेरियो में बोरोवर जो हमारे पास है वो फॉरेन की का काम करेगी। अब इंचार्ज इशू करेगा वन और मैनी इक्विपमेंट्स, और वन और मैनी इक्विपमेंट्स इशूड होंगी एक इंचार्ज को, वन एंड ओनली वन इंचार्ज। इसके बाद बोरोवर रिटर्न करेगा इक्विपमेंट्स इंचार्ज को। तो जब वो रिटर्न करेगा तो रिटर्न रिलेशनशिप जो हमारा होगा उसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, जैसे कि इक्विपमेंट, बोरोवर, रिटर्न डेट, लेट फाइन और टाइम। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे रिटर्न की रिलेशनशिप के। रिटर्न का जो रिलेशनशिप बनाने के बाद और उसके एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने के बाद बोरोवर फॉरेन की रिटर्न में है और इशू के एट्रीब्यूट में भी बोरोवर एज अ फॉरेन की यूज हुई है।
इसके बाद लेट्स सपोज हमने न्यू इक्विपमेंट्स परचेज करनी है, तो इस केस में इंचार्ज जो है वो रिक्वेस्ट करेगा हेड के साथ, हेड फिर परचेज करेगा न्यू इक्विपमेंट्स और ऐड कर देंगे हम उसको स्टॉक में अपने और स्टोर कर देंगे इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इसके लिए हमने एक हेड की एंटिटी बनानी है और रिक्वेस्ट का रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर उसको बताएंगे ये कौन सा है, ये वन टू मैनी और वन टू वन रिलेशनशिप होगा। इंचार्ज और हेड के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हेड की हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हेड को असाइन करेंगे, जिसमें हेड का डिपार्टमेंट, हेड का कॉन्टैक्ट नंबर, हेड का नेम और हेड की आईडी शामिल हैं और जो हेड की आईडी होगी वो मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए। इसके बाद हेड परचेज करेगा न्यू इक्विपमेंट्स को और हम उसको फिर ऐड कर देंगे अपने स्टॉक में। तो इसी तरह हेड और न्यू इक्विपमेंट के दरमियान, ये दो एंटिटीज के दरमियान परचेज का रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे और उस रिलेशनशिप को एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करेंगे जो कि टाइम, डेट, इनवॉइस नंबर और सप्लायर का नाम है और सप्लायर की इंफॉर्मेशन है। जिसमें परचेज के एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने के बाद अब हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। हेड परचेज करेगा वन और मैनी इक्विपमेंट्स को, जबकि इक्विपमेंट्स जो न्यू हैं वो परचेज करेगा ओनली वन हेड, वन एंड ओनली वन हेड। और इसके बाद अब हम न्यू इक्विपमेंट्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे जो कि इक्विपमेंट आईडी यूनिक होगी, इक्विपमेंट नेम और परचेज की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज की है, तो वो हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं इसमें। अब जो हमारी न्यू इक्विपमेंट्स जो हमने परचेज की हैं अब हम उसको ऐड करेंगे अपने स्टॉक पे। तो स्टॉक एक एंटिटी बनाएंगे और उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टॉक के एट्रीब्यूट्स लोकेशन हो जाएगी, क्वांटिटी, ब्रोकन इक्विपमेंट्स और न्यू इक्विपमेंट्स। अब स्टॉक में हमारे पास किस लोकेशन में कौन सा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ब्रोकन इक्विपमेंट्स भी स्टॉक में हमारे पास ऑब्वियसली पड़े होंगे और न्यू इक्विपमेंट्स भी, तो इसके हम एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करेंगे। न्यू इक्विपमेंट और स्टॉक के दरमियान ऐड का रिलेशनशिप बनवाने के बाद अब हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे। न्यू इक्विपमेंट ऐड इन वन एंड ओनली वन स्टॉक और स्टॉक ऐड वन और मैनी न्यू इक्विपमेंट्स। इनका रिलेशनशिप वन और मैनी और वन एंड वन है। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक को हम स्टोर के साथ रिलेट करेंगे और इक्विपमेंट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। स्टॉक और इक्विपमेंट के दरमियान स्टोर का रिलेशनशिप बनाने के बाद अब हम इनकी रिलेशनशिप टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। स्टॉक स्टोर वन और मैनी इक्विपमेंट्स, जबकि वन और मैनी जबकि इक्विपमेंट स्टोर होंगे सिर्फ एक और एक स्टॉक में। तो ये हमारी CUI व स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ERD डायग्राम थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और इसमें ERD डायग्राम आपको इजीली समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप इजीली कर लेंगे इसको। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।